नमस्कार सब साथी, कैसे हैं भाई। तो कल तो सीएम साहब को शाम को विदा किया पिलाने से, तब तक उनके साथ ही रहे। देर रात हो गई थी, फिर इसलिए बात कर नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो अब वापस गाड़ी में बैठ के फिर यात्रा स्टार्ट, तो लाइव शुरू कर लेते हैं। अपने तो आप जानते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब परिवार जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए सब हमारे परिवारजन बिल्कुल अपडेट हैं, शिक्षित हैं, इसलिए वो इन सब चीजों शिक्षित पॉजिटिव शिक्षित है हमारे सोशल मीडिया की इन चीजों पे सब लोग जुड़ जाते हैं। तो सभी परिवार जन अभी जुड़ जाते हैं। उसके बाद मेरी बात शुरू करता हूँ। जुड़े रहें आप सब लोग, शेयर भी कर दें। 2-3 अहम बातें करनी है अभी लाइव के माध्यम से। आर के इंग्लिश हाउस, क्या बात है सर, कैसे हो। तो जैन धाम पुजारी जी सब परिवार जुड़ जाते हैं एक बार, और जो जुड़े हुए हैं वो एक बार बस 5 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। 1-2 चीजें आपके साथ शेयर करनी है, 1-2 इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ना। जुड़ जाते हैं परिवारजन सभी। मैं अभी चूरू जा रहा हूँ, आज राठौड़ साहब का जन्मदिन है, उस बारे में आपसे बात करनी है मेरे को। तो 19 तारीख के प्रोग्राम की बात भी करनी है, राठौड़ साहब के जन्मदिन की बात भी करनी है। जो साथी जुड़े वो शेयर भी कर दें। भगवान आप एक कागज पर ले लो बेटा चीज। एक तो एक साथ बात कर लेता हूँ, एक बार सब परिवार जुड़ जाता है। ठीक है, थोड़ी गले में दिक्कत होगी 2 दिन से यार। लगातार 3 दिन जगने के अपने मजे है ना। 3 दिन लगातार जगने के वास्ते में अपने मजे होते हैं। दीपू महरिया जी, विक्रम नाइक, क्या बात है। अक्षय नाइक का बर्थडे पड़ा था ना, अक्षय का बर्थडे बात से बात हुई थी। बिल्कुल। ओम प्रकाश ढाका, दिनेश कुमार कुमावत, आपके क्षेत्र प्रोग्राम अच्छा और मुख्य। थैंक यू दिनेश जी, आपने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। यही होता है जिंदगी में पॉजिटिव बात करते हुए काम को अप्रिशिएट करें, और काम में किसी कमी हो तो अकेले कान में बताएं उसको कि भाई ये कमी है, उसको मिल के सुधारेंगे। कमी तो सब में होती है भाई। अशोक गोदारा, क्या हाल है अशोक भाई। ये हमारे पिरानिया के बहुत मजबूत पारिवारिक व्यक्ति हैं। आपके भाई अनिल है, हमारे CLC में जूलॉजी की एक अच्छी फैकल्टी है, परिवारजन है। राम ताखरी जुड़े हुए, डॉक्टर जयपाल पूनिया जी हैं, निक्की धाबाई जी हैं। जुड़ जाते हैं परिवारजन, जुड़ जाए। जो जुड़े हुए एक बार जुड़े रहें। बस सभी लोग जुड़ने बाद 100 हो गए। बस मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या बात है जी भाई साहब का, मुख्यमंत्री का होर्डिंग, जय हो हमारे सगा की जय हो भाई। तो सुनील यादव जुड़े हुए हैं, अमित सोनी जुड़े हुए हैं, राजेश जी क्या हाल चाल है जोशी जी, प्रदीप सैनी, जय श्री राम। तो जो जुड़े हुए हैं वो प्लीज जुड़े रहें। और 2 मिनट के बाद फिर हम बात करेंगे 5-7 मिनट की। सभी लोग बताओ ना आपको। मैं चूरू जा रहा हूं, तो राठौड़ साहब के बर्थडे की बात भी करनी है, और 2-3 बातें और भी आपसे करनी है मेरे को। मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी कैसे हो। मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह राजपूत जुड़े हुए हैं। फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि जो साथ एक बार जुड़ गए वो क्यूट नहीं करें, जुड़े रहें और वो शेयर कर दें, शेयरिंग कर दें, ताकि सबके पास बात पहुंच जाए। 2-3 अहम बातें हैं, क्योंकि अब देखो तकनीक का जमाना है, तो ये बुरी बातें भी तो इसके थ्रू फैलती हैं, तो अच्छी बात फैले ना। कि कोई नेगेटिव बात होती है तो ऐसा फैलाते लोग इसमें, है ना। तो अच्छी बात भी फैलाओ, खुशबू भी आदमी को फैलानी चाहिए। SP सिंह जी उठ गए, वाह साहब, ओह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका SP सिंह जी, उठ गए आप। कमलेश प्रजापत, राम जी, महेंद्र अग्रवाल, जय श्री बालाजी, राघवेंद्र सिंह पाल जी, राजेंद्र सिंह कुल्हेरी, राकेश सोनी, जय श्री राम। चलो दोस्तों, तो 150 परिवारजन जुड़ गए। अब बात शुरू करते हैं। कुमार सैनी, आप जिस प्रकार मेहनत कर रहे हो, उसका मेहनत तो भाई हम तो कर रहे हैं, शुरू से आदत है मेहनत की तो आदत है, कहने की बात ही नहीं है। जिंदगी में मेहनत हम नहीं किए भाई, तभी तो एक शहर शिक्षा नगरी बन गया। ठीक है, मैं नहीं कहता कि मैंने बनाया, लेकिन CLC के रोल को भी उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। 30 साल से लगातार संस्था काम कर रही है। राजीव चौधरी बोस टोंक से हैं। अमित पोचीवाल, CM साहब, यात्रा का शानदार इंतजाम भी आपकी टीम, वो तो टीम वर्क है भाई। मैं एक्चुअली में टीम वर्क से काम करता हूँ। कोचिंग में भी आपको पता है कि सारे काम मैं थोड़ी करता हूँ।
आज कितने बच्चों की व्यवस्था करनी है, कितने लोग, तो हमें टीम वर्क से काम करना आता है। मैं नहीं करते, हम की बात करते हैं। हम इस तरह हम की बात करते हैं। कभी कल आपने देखा हो, जब आपने बात कही थी तो मैं एक बात कहूँ, चलो बात शुरू करता हूँ। 200 लोग हो जाते हैं परिवार के, तो मुझे तो लालच पड़ेगा थोड़ा सा। तो प्लीज जो आवाज आ रही है साफ है लिखना, आवाज साफ आ रही है ना। जयपाल सिंह क्या लिया, क्या हाल जगतपाल, क्या हाल है भाई? रजत कुलहरी, एसपी पिलानिया, हाँ भाई, तो ठीक है, शुरू करें बात को। तो जो साथी जुड़े हुए हैं वो प्लीज जुड़े रहे, वो शेयर कर दें। सबसे पहले तो आज हम लोग चूरू चलेंगे, राठौड़ साहब का जन्मदिन है, तो 10:30 बजे, क्यों भगवान, 10:30 बजे रामगढ़ शेखावाटी में जुगल जी के पेट्रोल पंप के पास हम लोग मिले। उसके बाद एक कहना चाहूंगा कि जो 19 अप्रैल का प्रोग्राम हुआ हमारा फतेहपुर में, जिसमें मुख्यमंत्री मोदी यहाँ फंक्शन में आए और रात को स्टे किया, और सुबह फिर उनके साथ मेरा सौभाग्य था कि आधे घंटे मुझे मॉर्निंग वॉक का मौका मिला, उनके साथ बैठ के चाय पीने का मौका मिला जाबरजी भाई साहब के सानिध्य में। तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा, नई बात आई है। मुख्यमंत्री महोदय फतेहपुर आए और फतेहपुर में हमारे लक्ष्मणनाथ जी बाबा के मंदिर में, जैसा हम पुजारी ने बताया कि देश आजादी के बाद पहला कोई सिटिंग सीएम है जिसने हमारे नगर सेठ के प्रणाम किया है। और दिनेश कुमार का भी ये कहना है कि बुधगिरी मंडी में भी साहब सिटिंग सीएम पहली बार कोई आया। तो इसका मतलब है कि आज जो हमारा मुखिया है प्रदेश का, उस सनातनी सोच का व्यक्ति है, बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति है, मेरी तरह पूजा पाठी व्यक्ति है। और 2 दिन उन्होंने पूरा फतेहपुर सीकर और झुंझुनू की हर विधानसभा के लोगों से मुलाकात की। गर्मी में 46 डिग्री के टेम्परेचर में काम करना। अब कुछ हमारे साथी क्या देंगे, अरे भाई ये देने लेने की सभाएं थी ही नहीं, ये सभाएं थोड़ी थी। ये तो मुख्यमंत्री महोदय जमुना जल समझौते के लिए इधर अपने राउंड पे थे, तो हम उनका सम्मान कर रहे थे, एक लाड प्यार था। तो ये और सब कुछ देगा, जनता सब कुछ देगी हमारी सरकार। ये वो कल फतेहपुर में एक साथी ने कहा कि फतेहपुर कुछ नहीं है, तो हमें पता कुछ नहीं है, तभी तो सब देना पड़ेगा हमें, क्योंकि 25-30 साल से कांग्रेस राज कर रही है वहां, इसलिए वहां तो बहुत कुछ करना है। ये तो हमें बिल्कुल धान साफ करना ही पड़ेगा। तो सब परिवारजन मिलके, तो मैं जो बात कह रहा था कि हम की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फतेहपुर का पहला प्रोग्राम था जहां टीम कहीं नहीं थी। टीम होता ना वो पटियाला टीम, श्रवण चौधरी, हमने थी भारतीय जनता पार्टी, मतलब व्यक्तिगत किसी आदमी के नाम की टीम नहीं थी। आपने गौर किया इस बात पे? और ये हमारी शर्त भी थी और हमारी पाबंदी भी थी कि भाई भाजपा के लिए काम करें, व्यक्ति के लिए काम नहीं करें, भाजपा के लिए काम करें। पहला मैसेज तो ये था। फतेहपुर में आपने सबसे बड़ी बात गौर की होगी कि अक्सर गाड़ियों पट्टियों में लिखा होता है ये फलान सिंह टीम और ढिकड़ सिंह टीम, और कुछ नहीं भैया। मैंने मेरी टीम, मेरे स्टाफ को, मेरी जो मैनेजमेंट की टीम है उसको स्ट्रिक्ट आदेश है मेरा कि भैया हमें भाजपा की बात करनी है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी है ना भाई। बड़ी टीम में बनो ना यार, छोटी टीम में क्यों बनते हो भाई जी? बड़ी सोचो, बड़ो सोचो, और उसी की देन है। और इसमें मैं विशेष रूप से जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई, इसमें गोविंद शर्मा जो है, वो हमारा जो मेरा पी है, कई बार उसके ऊपर लोग कहते हैं साहब वो गोविंद जी फोन को नहीं उठावा, साहब बात को नहीं करे, लेकिन फिर आत्मा ने पूछो से मेरा परिवार जनाऊं कि काल जी की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई, वो एकमात्र आदमी गोविंदपुरी बात संभाली। दोस्तों आप आए बिल्कुल। उसके बाद जब हम लेट होने लगे तो आपने गौर किया क्या, जाते वक्त सभी गाड़ियों में हमने खाने की टिफिन की व्यवस्था की। मैं इसलिए बता रहा हूं कि केयर की जाती है। आप हमारे भिड़के से नहीं थे, ऐसा नहीं गांव से बुला लिया, एक आगे से बस लगाएंगे भी। छोटी बसों से अब किसी प्रकार की कोई भी सभा या जो भी रैली जो भी बोलते हैं अपन चुनाव में, छोटी बसों का कॉन्सेप्ट बंद कर दिया अपन ने। बड़ी बस फायदा क्या होता है, आराम से बैठो, आदमी पक्कों जुड़े, आदमी खुद बैठ जा, एक साथ के 20 आदमी बैठ जा, तो आपकी बात भी करनी। आजकल आदमी आपकी बात करी को नहीं पाओ मैं, इसलिए आगे से फिक्स हो गया है। हमारे करीब लगभग 100 गांव है, 100 गांव में पट अब पूरा रोड में बन गया, सब गांव सब कार्यकर्ता हो गए। तो क्या हालचाल है विकी जाट भाई, ठीक हो? तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आगे से जब इस प्रकार की व्यवस्था हो तो बड़ी बस व्यवस्था करेंगे। और भाई साहब 5 बजे आप सब लोग आके बैठे, और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय लेट तो खैर होना ही था, साबित सभाएं थी, और आप बंधे रहे। मैं प्रकाश सिंह माड़े का धन्यवाद दूंगा कि उन सब ने बिल्कुल इस प्रोग्राम में सफलता में 4 चांद लगाए, और मुख्यमंत्री महोदय तो बोल के ही नहीं गए। मतलब कुछ साथी अब फिर आपको नेगेटिव बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो नेगेटिव बात जवाब दे रहा हूं। 2 मिनट बोला, अरे भाई 10 बजे के बाद माननीय न्यायालय का आदेश है कि आप सभा नहीं कर सकते। तो राज्य का मुखिया इस बात को, यार कैसे, कानून से बड़ा कोई नहीं है,
ये जो बात कर रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री बोला नहीं, इसका मतलब वो लोग ये मानते हैं कि कानून कुछ होता ही नहीं है। कानून है भैया, संविधान की बात है कि 10 बजे के बाद में आप लाउड स्पीकर सभा नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें। और मैं एक बात आज जरूर करना चाहूंगा मेरे भाजपा परिवार के, फतेहपुर के सभी लोगों से कि दोस्तों, जिस प्रकार से लोग छोटी मानसिकता से बातें करते हैं, उनको हमें बड़े दिल से जवाब देना चाहिए। छोटी मानसिकता से जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, उनको बड़े दिल से जवाब देना भी हमारा धर्म है। ये भी सच है, ये बिल्कुल सच है। ये मैं बहुत सही गहरी बात कह रहा हूं। बड़ी मानसिकता से, उनकी भाषा में नहीं, हमारी सभ्यता की भाषा में उन प्रश्नों के जवाब भी हमें देने। जैसे आपने इस प्रोग्राम में सबने उपस्थित देखी कराई। और अब मैं तो कल मंच पे का है कि भाई ये प्रोग्राम मेरी लाइफ का चेंजिंग प्रोग्राम हो गया। मेरी लाइफ का पूरा सिस्टम चेंज बिल्कुल ही एक अलग तरह से हो गया, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो मुझे तो जो लोग बता रहे हैं कि करीब करीब 8 से 9 हजार लोग, 8-9 हजार टोटल मोमेंट उस परिवार में हुआ। 8-9 हजार लोगों एक विधानसभा से बड़ा अच्छा मोमेंट हुआ। तो उन सब लोगों को प्रणाम करता हूं। छोटों को सबको मेरा लाड प्यार है। तो दोस्तों, हम शिक्षा पे, चिकित्सा पे सबसे बातें करेंगे। अब हम लोग डेली कोई ना कोई एक सप्ताह में 2 टास्क लेंगे। उन 2 टास्क पे हर वीक हम एक सप्ताह में 2 कोई भी काम हाथ में लेंगे। कभी हॉस्पिटल राउंड है, कभी कॉलेज का राउंड है, कभी ग्रामीण चौपाल है, कभी गांव में मीटिंग है। तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे। तो इसमें भी आप सब लोग मेरा साथ वैसे दें जो आप 19 तारीख को दिया। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 19 तारीख को आप लोग जो पधारे, और सबसे बड़ी बात है जो मेरे को, जब हम मॉर्निंग वॉक में सब था कल सीएम साहब के साथ, तो उन्होंने एक बात कोट की। उन्होंने कहा कि श्रवण जी, मैं तो जल्दीबाजी में था कि मेरे 5 मिनट में बात रखनी थी, लेकिन मेरी निगाह जब सामने गई तो सब मेच्योर लोग बैठे हुए थे, मुझे अच्छा लगा। तो वो मतलब कितना नोट करते हैं, और उनको बड़ा फील भी था। मैं 10 मिनट और पहले थोड़ा सा, लेकिन उनकी भी सब गलती नहीं। आप जानो 12-13 सभा एक साहब, हम अपने चुनाव लड़ते हैं ना, तो एक दिन में 12-13 गांव की सभा नहीं होती है अपने से। वो 12-13 उन सभाओं में राहत हो जाती है। सोचो, मुख्यमंत्री की 12-13 सभा हो गई, और कल झुंझुनू, मतलब, और झुंझुनू बाद में शाम को लास्ट 6 बजे वहां सारे प्रत्याशियों से मीटिंग करके, और उसके बाद आप जयपुर गए। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, मेरे परिवारजनों से, कि देखो, आप मेरा साथ दोगे, मजबूत रहूंगा। देखो, सीधी सी बात है, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। काम करना मेरी नेचर है। ईमानदारी से मैं काम करता हूं। मेरी संस्था में ईमानदारी से काम किया। गंदी पॉलिटिक्स भी करनी नहीं है। लड़ाना, झगड़ाना या करप्शन, ये ना मेरी सोच है, ना मुझे इसकी जरूरत है। तो और ना अपन किसी को तंग करते, ना अपने को करे, उसको बर्दाश्त। दोनों बातें साफ सीधी सी बात है। और सोशल मीडिया पे मैं आज विशेष अपील करना चाहूंगा मेरे सारे अपनों से कि जो ये कुछ असभ्यता की भाषा में, वीरेंद्र को बोलते, इसी बात में करेंगे बस लाइव पे एक बार, हमारे नेताओं पे, हमारे प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, हमारी पार्टी पे किसी भी प्रकार के जो नेगेटिव बात करते हैं, बकवास करते हैं, जो लो प्रोफाइल, उनको हमें सिर्फ सभ्यता में हमें समझाना पड़ेगा। इसमें बात ही नहीं भाई जी, समझाना पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता नहीं है। तो सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल, मैं तो खुल के बोलता हूँ ना, मेरा अपील है मेरे सब लोगों से अपनाना। तो ये सब वाटर वेस्टेज प्रोजेक्ट सब पे काम करेंगे। अब हर सप्ताह एक टास्क लेंगे हम लोग, उस पे काम करेंगे। और निश्चित बात है कि अगले 1 साल में बहुत सारे काम हम फतेहपुर कर लेंगे। फतेहपुर में साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ, इसका मतलब ये है कि तो अब तक क्या कर रहे थे, एक ही परिवार है, एक ही पार्टी है। निर्दलीय को मैं जितना मानना नहीं, निर्दलीय जितना तो उस विधानसभा का पूरा बैक करना है। पार्टी जीतने से कम सरकार तो राजस्थान 2 की होनी है, तो कांग्रेस की होनी, बीजेपी की होनी है। फिर अब तो लगातार 2 बार बीजेपी हो रहेगी। लेकिन निर्दलीय को जो वो लोग वोट देते हैं ना, वो तो लोकतंत्र का मतलब उनको पता ही नहीं है भाई, क्या बोले आदमी क्या कर रहे हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज आप पार्टी के साथ जुड़े। और कल लोग जुड़ भी गए, है ना। ये तो फिर से एक बार कहता हूँ कि जो 19 को फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में फतेहपुर में मालो कमल के बीच मोदी जी से हमारे प्रहलाद राय मंत्री महोदय ने कहा, और सीएम साहब खूब खुश होकर गए, खूब खुश हो गए। तो निश्चित बात है, जब राम और राज खुश हो जाए, क्यों लेश यहाँ पाए यार, कहीं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्या कर दिया, मतलब अच्छी बात है। और दूसरी बात है, ये जो सभा थी ना, ये घोषणा शब्द थी ही नहीं। यहाँ कोई घोषणा थोड़ी होनी थी। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जा रहे थे, पानी जल समझौते के लिए पिलाने मीटिंग थी उनकी। तो रास्ते में हम लोगों ने अपील करके, और उनको फिर हमने रोका हमारे साथ कि साहब रुको, हमारे कार्यकर्ता आपका सम्मान करना चाहते हैं। और सभी सभा बहुत अच्छी हुई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बट मालिक सीकरा अपने फतराली तो ज्यादा अच्छी हुई। अब गाँव में कहना कि साहब से बढ़िया लगे, लेकिन माँ को ज्यादा बढ़िया लगे।
वो मैं हरी भाई साहब से एक दिन बात करता, हरी भाई साहब आप देखो भावुक होना आपका स्वाभाविक है, हर आदमी को अपने प्यार होता है जन्मभूमि से। बिल्कुल आपका फतेहपुर अच्छा है, हम कब नकार रहे हैं, तो ऐसे ही मस्ती चल रही थोड़ी सी। तो निश्चित बात जन्मभूमि होती है दोस्तों। मैं फतेहपुर का जन्मा जाए व्यक्ति आपके साथ खड़ा हूं, और ये बिल्कुल आप मेरे ऊपर जो पहले आरोप आपके ये काम करता रहूंगा डियर। ठीक, अब मैं फतेहपुर बीड में पहुंचने वाला हूं, तो यहाँ रेंज जाएगी। अब मैं दोस्तों अपन रामगढ़ में जुगल जी पेट्रोल पंप के पास मिलते 10:30 बजे, तो मेरे सारे परिवार वहां पहुंचे, फिर राठौड़ साहब को हम लोग शुभकामना देके आएंगे। उसके बाद कल एक प्रोग्राम हमारा और रहेगा, उसका डिटेल में मेरे पास आया नहीं है, मतलब वो आने के बाद फिर आपसे मैं दोबारा बात करूं। कल भी हम एक अच्छा बहुत एक प्रतिष्ठित प्रोग्राम हम और करेंगे फतेहपुर में। ठीक है डियर, थैंक यू।